तो आज हम लोग सीखेंगे नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का जीवन परिचय जानेंगे, नागार्जुन का जन्म मृत्यु जानेंगे, नागार्जुन की जो कहानी है, कविता है, जो भी उसने लिखी अधिकतर कविताओं का उसके बारे में प्रमुख रचनाएं जानेंगे। और नागार्जुन का यहाँ एक कविता है, यह तंद्रित मुस्कान और फसल कविता जो है लिखने वाले नागार्जुन, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, उसकी स्वभाव जानेंगे, उसकी अध्ययन, प्रारंभिक शिक्षा, जन्म मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों ध्यान दीजिए और चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्लान किए हैं, इसको आप समझिए और लिखिए। फर्स्ट विद्या ही रहेगा आपके लिए, चाहे वो आप जीआरएफ करें या फिर आप यूजीसी नेट का किसी भी परीक्षा के लिए या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य के रूप में कोई भी चीज़ यहाँ खास करके 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। नागार्जुन का जीवन परिचय। जन्म 1911। नागार्जुन का जो जन्म है, जन्म परिचय की बात करें, उसकी जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और गांव सतलखा, इसका गांव का नाम था सतलखा, जिला दरभंगा, दरभंगा जिला में हुआ था, राज्य बिहार। जैसे कि आप बिहार राज्य के बारे में जानते हैं, अब बिहार राज्य में उसका जन्म हुआ था, जिला दरभंगा, गांव सतलखा, जन्म 1911, मूल नाम बैजनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला, पुनः अध्ययन बनारस और कलकत्ता अर्थात कोलकाता गए, पुनः अध्ययन के लिए कोलकाता गए। 1936 में श्रीलंका गए, वही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। यानी 1936 में श्रीलंका गए और श्रीलंका जाने के बाद वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, दीक्षा लेने का काम किया। उसके बाद प्रवास 2 वर्ष के लिए वो प्रवास गए, दूसरे देश गए। 1938 में स्वदेश लौट आए, 2 वर्ष के लिए वो भारत छोड़ के दूसरे देश गए, फिर 1938 में वो पुनः भारत लौट के आता है। स्वभाव घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। घुमक्कड़ स्वभाव के थे, जैसे पिछले क्लास में आपको बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने घुमक्कड़ पर जो है अपने ग्रंथ की रचना किया। लेकिन ये घुमक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन के बारे में संपूर्ण भारत की यात्रा की। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, संपूर्ण भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति थे नागार्जुन। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, इसकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें, युगधारा, उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूती का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सब इसकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थे। हम जो बता रहे हैं ये एकदम प्योर आपको एनसीईआरटी एकदम प्रमुख चीज़ों में से एक है, एक भी आपको फालतू चीज़ों नहीं आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, पूर्णतः एकदम सटीक, जो हमेशा आपका एग्जाम में आवे और पूछने वाला ये क्वेश्चन है। जरूर एक बार आप इस वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब थोड़ा हो सके कर दीजिए। लेखन, कविता के साथ साथ उपन्यास का लेखन और संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित। नागार्जुन रचनावली जो थे 7 खंडों में प्रकाशित किए गए थे। तो आइए इसके बाद जानते हैं प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित, कितने इसको पुरस्कार दिए गए, कितना इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर, उत्तर प्रदेश भारतीय पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, यानी इन 5 प्रकार के पुरस्कार इसको मिले, 5 रत्नों से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली भाषा में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविताएं लेखन की बात करें, बांग्ला और संस्कृत, कविताएं लेखन की बात करें इसमें बांग्ला और संस्कृत में भी कविता लिखा। प्रतिष्ठित मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है और इसे आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक कबीर, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव, अब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, जैसे आधुनिक कबीर किसे कहा, तो आधुनिक कबीर नागार्जुन जी को कहा गया। दूसरा यदि इसका जन्म कहाँ हुआ, तो 1911 में इसका जन्म हुआ, गांव सतलखा और मूल नाम बैजनाथ मिश्र। ये बहुत वीवीआई टॉपिक में से है, स्थान बिहार में हो गया। आरंभिक शिक्षा के बारे में भी वीवीआई आपके लिए रख लीजिए, संस्कृत पाठ्य पुस्तक में
और ये जो है अपनी बौद्ध धर्म ग्रहण कब किए? 1936 में श्रीलंका गए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के ग्रंथ की इसमें शामिल हुए और 2 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश इसमें लौटे। इस प्रकार और इसमें प्रमुख रचना जो एग्जाम में पूछेगा, इसमें सतरंगे, पंखों वाली, हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का गौर, आखिर ऐसा मैंने क्या कहा और मैंने मिलिट्री का घोड़ा होता, ये सब जो है नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में, ये दोस्तों भी दिया जाती है 7 खंडों में। तो जैसे कि आपने देखा नागार्जुन के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया, आप इसको देखिए और लाइक कीजिए दोस्तों। तो इसका